वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो एक एक करके उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट्स में इस तरीके से कुछ डिवाइड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, देखो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक, और दूसरा मैग्नेटिज्म मीन्स क्या, मैग्नेट। दो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं क्या। देखो एक तो है हमारे पास, इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो ए पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबको एक एक करके समझते हैं पहले। दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से देखो क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या है मैग्नेटिज्म, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मींस क्या, जब चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज क्या हो, कहीं आराम से बैठा हुआ मजे में, ठीक है, रेस्ट में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग किसके अंडर पड़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। और तीसरे में जब चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, Q फॉर चार्ज, ठीक है, और V फॉर वेलोसिटी, ठीक है। चार्ज का जो वेलोसिटी होगा इस कंडीशन में क्या होंगे, जीरो। दूसरा, चार्ज का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस ऐसे कुछ लिख सकते हैं, चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आया। और तीसरा, इसमें क्या हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो Q फॉर चार्ज, A फॉर एक्सेलरेशन, क्या होंगे, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट कर रहा है। बात समझ में आया। फिर से देखो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या है, रेस्ट में, इट मींस चार्ज का जो वेलोसिटी होगा रेस्ट में। दूसरा मैग्नेटिज्म, इट मींस क्या, चार्ज होगा कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चार्ज का जो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सबको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज ही नहीं कर रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तीसरा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, तुम्हारा एक्सेलरेशन इसका जीरो होता है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट तो ये हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस क्या, इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए और मैग्नेट भी होना चाहिए। तो इसका एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब एक पूरा यूनिट ही है। बात समझ में आया। 12 का 3 यूनिट्स है, 12 में टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो 12 के पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आया। तीसरा ऑप्टिक्स। इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 का 3 यूनिट है हमारे पास, क्लियर है इतना। तो देखो जब एक कंपोनेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस क्या, इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए, मैग्नेट भी होना चाहिए, तो इसके एक कंपोनेंट को किसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर, दूसरे कंपोनेंट को इसके अंदर, और दोनों को अगर मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव में, क्लियर है इतना। और एक चीज और, कभी भी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अकेले अकेले नहीं रहता। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ही, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है 100%। लेकिन हम लोग अभी करेंगे क्या कि एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे, जैसे इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में किस में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, चीजों को आसान करने के लिए। पहले हम लोग उसके एक कंपोनेंट को जानेंगे, फिर दूसरे कंपोनेंट को जानेंगे, फिर दोनों का मिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आया। लेकिन एक्चुअल में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता ही है। बात समझ में आया। तो इसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस क्या, लाइट, सनलाइट से आ रहा है, सब लाइट वाइट जो भी चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, लेकिन पहले उसके एक कंपोनेंट को इसके अंदर स्टडी करेंगे, दूसरे कंपोनेंट को इसके अंदर, और दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब दोनों मतलब दोनों को अगर मिक्स कर दिए और वेव इस तरीके से जा रहा है, सपोज वेव का डायरेक्शन इधर है, मैं इधर जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। इट मींस प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है हमेशा। बात समझ में आए? देखो ये तीनों यूनिट है, अच्छे से पढ़ेंगे सबको। अगर हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से करते हैं, और प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब B मान लिए, ठीक है। तो तीनों क्या होता है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मान लो लाइट इधर चल रहा है, जैसे हमने माना कि लाइट का प्रोपगेशन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर आ रहा है बात समझ में? अब देखो अगर हम लोग देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो तीनों में किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में ही तो स्टडी करना है। एक में चार्ज रेस्ट में है, दूसरे में कांस्टेंट वेलोसिटी से, तीसरे में एक्सेलरेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो तीनों में एक तरीके से चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या, उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या। ये क्या होता है, इट इज बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? तो इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इट इज बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? चार्ज के बारे में ही तो पढ़ना है तीनों में, तो इसको बोल सकते हैं ना, इट इज बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। क्लियर है इतना? अब देखो जब हमें चार्ज के बारे में ही 12 का 3 यूनिट है, बात समझ में आ रहा है, यूनिट, ठीक है, चैप्टर नहीं है, यूनिट है। तो तीनों में चार्ज के बारे में जानना है, तो सबसे पहले तो चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। चार्ज ही नहीं पता तो फिर पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले, चार्ज होता क्या है, ठीक है। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिर इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, ये सब चीजें देखेंगे। बेसिक बेसिक आज पहले ही बताया, आज का जो क्लास है बहुत ही बेसिक होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे आगे की तरफ करेंगे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक चीजें है उसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो पहला हम लोगों को क्या जानना है, चार्ज के बारे में। तीनों में चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, एक क्लियर है। इस एक में चार्ज रेस्ट में हो, दूसरे में कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तीसरे में क्या हो, एक्सेलरेट कर रहा हूं। क्लियर है इतना? तो पहले किसके बारे में हमें देखना है, चार्ज के बारे में। देखो चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है समझो इसको। कोई एक एक्चुअल में किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज है, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो अगर इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, चार्ज है। बात समझ में आया? जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, बात समझ में आया? जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होते ही है, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसे फील्ड में रखे तो इस पे अगर कोई फोर्स फील हुआ, समझ में आ रहा है, तो ये बोल देंगे क्या है, चार्ज है। बात समझ में आया? तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देखो, when it placed in electromagnetic field, ठीक है। देखो क्या है, ये प्रॉपर्टीज है मैटर का, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, it experience a force is known as क्या बोल देंगे, चार्ज। बात समझ में आया कि नहीं है? बहुत आसान लैंग्वेज में। देखो क्या है, एक है प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, जब इसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो इस पे क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। बात समझ में आया? तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, चार्ज बोल सकते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या बोल सकते हैं, चार्ज। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत? अब एक चार्ज कितने टाइप के होते हैं
ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव मींस ऐसे बोल सकते हो प्रोटॉन और नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन। तो टाइप ऑफ चार्ज यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। देखो टाइप ऑफ चार्ज कौन कौन होता है, देखो टाइप ऑफ चार्ज क्या क्या होता है बोलो। पहला फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मींस क्या, प्रोटॉन, और दूसरा क्या, नेगेटिव, इट मींस क्या, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या? पहले क्या देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है क्या है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि इसमें तीनों में चार्ज के बारे में ही तो स्टडी करना है। एक में रेस्ट में था, दूसरे में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, और तीसरे में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, यही तो था। तो तीनों में चार्ज के बारे में ही तो स्टडी करना था, इसीलिए हम लोगों ने पहले चार्ज के बारे में जाना, चार्ज होता क्या है, डिटेल में चार्ज के बारे में जानेंगे तभी जाके तो तीनों के मतलब चार्ज के बारे में स्टडी कर पाएंगे। अब चार्ज ही नहीं पता तो स्टडी क्या कर पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको पॉज करके पहले नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया इतना? हो गया होंगे ना? चलो ठीक है। अब देखो टाइप देख चुके हैं, टाइप हम लोगों ने देख चुका, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। देखो गया, नेक्स्ट नीचे लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला देखो सबसे छोटा जो यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, इकाई होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आए? इसका यूज कभी भी तुमसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? तो वही फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं। देखो क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा बोलो, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। क्या किसको बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का, यूनिट मतलब समझते हो, सबसे छोटा पार्ट, चार्ज सबसे कितना छोटा हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। बात समझ में आई? अब दूसरा क्या है, सेकंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये सब डेटा है, माइंड में होना चाहिए। रात को 2 बजे भी अगर 12th है या फिर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कुछ डेटा है, याद होना चाहिए, ठीक है। इसका यूज पूरे 12th में होगा। आई बात समझ में? मॉडर्न फिजिक्स से लेके अभी जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन में। क्लियर है इतना? तो ये सब चीजें याद होना चाहिए हमेशा। देखो कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड नंबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.11 × 10⁻31 kg। क्लियर है इतना? फोर्थ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है सेम है, बस नेचर अलग अलग है। ये क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होंगे, सेम होगा। बात समझ में आई? ये देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेचर क्या है, डिफरेंट है। एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मींस क्या, नेगेटिव, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। बात समझ में आ गया? तो ये हमें दिमाग में होना चाहिए, ये डेटा हमें माइंड में हमेशा होना चाहिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो 6 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज सबको पता होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है क्या होता है बोलो, कूलम। इस किससे डिनोट करते हैं, कूलम, सी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया? एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले ही बताया, अभी चार्ज के बारे में एक एक चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो चार्ज क्या होता है हम लोगों ने देख चुका कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में
किसी भी मैटर को अगर प्लेस कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस कर रहा है, तो उस पर अगर कोई फोर्स फील हुआ, बात समझ में आया? जैसे मैंने इस मार्कर को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे अगर कोई फोर्स फील होगा तो हम लोग बोल देंगे ये क्या, मार्कर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। बात समझ में आ गया? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। पहला क्या है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का, क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतना? इसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है, मासेस देखे, और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, कूलम्ब होता है। किससे रिप्रेजेंट करता है, सी से। क्लियर है इतना? अब देखो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे क्या देखने वाले हैं, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। एक पॉइंट और कंसीडर कर लो इसमें 7, अगर कभी भी, देखो कभी भी समझ में आता होगा, कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, दो कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखा हुआ तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है? और डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो दोनों में कैसा रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आया? जैसे देखो, दो पॉजिटिव 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 वाले में हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ पोल को साथ में लेके आ जाओ, नॉर्थ नॉर्थ मतलब क्या, सेम नेचर ऑफ पोल है, पोल का क्या सेम नेचर है, तो क्या रिपल्सिव होता है कि नहीं होता। वही नॉर्थ साउथ को लेके आ जाओ, अलग अलग पोल को लेके आ जाओ, तो अट्रैक्शन हो जाता है। इसी प्रकार देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मींस क्या, सेम सेम नेचर है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। नेगेटिव में नेगेटिव है, फिर भी कैसा, रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद अगर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, मतलब दोनों क्या डिफरेंट नेचर है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। बात समझ में आ गया? अगर सेम नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव सेम नेचर होगा तो रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। बात समझ में? अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, रिपल्सन भी बोल सकते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव मींस क्या, रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव मींस क्या, रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या, अट्रैक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आगे क्या देखने वाले हम लोग, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हो गया होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी क्या देखेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, मतलब चार्ज किस तरीके से, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या देखना है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो वो तीन तरीके के, वो भी चार्जिंग का प्रोसेस ही था, 3 बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें एक एक अभी बस बेसिक चल रहा है। पहले ही बताया क्या है, बेसिक्स है। आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही बेसिक है। एक क्लियर होगा तभी जाके आगे हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, इसीलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हो। चलो ठीक है, तो अभी क्या देखने वाले हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या देख रहे हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो एडिटिव नेचर क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि एडिटिव मींस क्या, ऐड करने वाला कुछ होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुमसे पूछे, समझो थोड़ा फिर राइट करवाते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ये कैसा है, सिस्टम है, इसके अंदर QA मान लो 5 कूलम्ब है, QB अभी बताया चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, QB -5 कूलम्ब है, QC 10 कूलम्ब है, ऐसा कुछ मान लिए। पहला बॉडी, दूसरा तीसरा, 3 चार्जेस इस सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। तुमसे अगर पूछ ले कि इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, बात समझ में आ रहा है, नेट चार्ज कितना होगा, तो जो चार्ज होते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज कैसे क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो स्केलर को ऐड करने आता है कि नहीं आता, सिंपली ऐड करने आता है, नंबर की तरह, जैसे 2 + 4 + 6 कितना होता है, सीधा ऐड कर देते हैं ना। तो वैसे ही
ये जो चार्ज है कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है? तो स्केलर क्वांटिटी है तो क्या कर देंगे, अगर नेट निकालना है सिस्टम के अंदर, नेट निकालना है तो क्या कर देंगे, सबका सम। इट मींस कोई ऐसे कर सकता है, नेट अगर लिखना है तो क्या करेगा, QA प्लस QB प्लस QC। बात समझ में आ रहा है? QA का वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस 10 कितना हो गया, 10 किलो। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो वही एडिटिव नेचर है। चार्ज कैसा होता है, एडिटिव नेचर। बस कितने भी चार्ज हो कहीं पे भी, अगर तुमसे कुछ नेट पूछे तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आया? तो इसको इस तरीके से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें? अब ये ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को तो ऐड करने आता ही है। ठीक है, तो लिखेंगे नेट चार्ज, देखो क्या है, नेट चार्ज इन अ सिस्टम is equal to अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक मतलब समझते हो, वही अलजेब्रा मतलब क्या, ऐड करना मतलब अलजेब्रा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन अ सिस्टम। बात समझ में आया? देखो एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का अगर निकालना हो तो इक्वल किसके इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, जो उसके अंदर प्रेजेंट है टोटल नेट चार्ज। बात समझ में आया? तो वही हमने लिखा, नेट चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन अ सिस्टम। दिस प्रॉपर्टी इज, लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब देखो इसको कोई इस तरीके से बना सकते हैं, सिस्टम है, सिस्टम कैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर हमने रख लिया QA QB QC QD, जितना मर्जी रखना है रख लो। तुमसे अगर पूछे नेट चार्ज कितना है, तुमसे पूछ रहे नेट चार्ज कितना है, तो सीधा क्या कर देंगे, QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD। अब ऐसा कर क्यों रहे, ड्यू टू रीजन ऑफ चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? आया कि नहीं आया बात समझ में? सिंपल सा, अगर कहीं भी तुम्हारे पास किसी भी सिस्टम में चार्ज रखा हुआ है 3 4 5 हजार 2 हजार 10 हजार कुछ भी, तुमसे अगर पूछे कि नेट चार्ज इस सिस्टम के अंदर कितना होगा, तो जितने भी चार्ज है सबका क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, तुम्हारे पास नेट चार्ज निकल जाएगा। बात समझ में? ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन तो देखना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखते हैं क्या, नहीं देखते, सीधा लेके ऐड कर दो, बात खत्म, कहानी वही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर दूसरा प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है, समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसको समझते हैं? देखो जैसा अभी हमने बताया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से छोटा मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को काटना चाहे तो कटेगा क्या, जैसे 0.5 हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं है। क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं हो सकता है 100.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में रहता है। बात समझ में आ रहा है? मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? मल्टीपल इंटीग्रल मींस क्या, मल्टीपल इंटीग्रल मतलब 1 हो सकता है, मल्टीपल 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्लियर है इतना बात?
तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी, ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन समझते हो ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, समझाते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स क्या, यहाँ लिख सकते हो प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज of charge is known as quantization of charge। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें? देखो टोटल चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के। बात समझ में आए? तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इस किसी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे प्रोटॉन्स है, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें, ठीक है, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Q जो होगा प्लस माइनस, इन जनरल टर्म्स लिखना चाहें, अगर प्रोटॉन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर n का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो n का वैल्यू वेयर n क्या हो सकते हैं, कुछ नहीं मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 n, जितना मर्जी लिखना है लिखो। बात समझ में? देखो अभी n का वैल्यू 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 इंटीग्रल्स फॉर्म में होंगे। बात समझ में आया? तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पॉजिटिव मींस क्या, अगर आप पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस क्या, प्रोटॉन, और नेगेटिव मींस क्या, इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, q क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। क्लियर है इतना? q क्या है, टोटल चार्ज इन अ बॉडी, ठीक है, इतना